ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे 5 विकारों का सूक्ष्म रूप। बाबा आए हैं हमें संपूर्ण निर्विकारी बनाने, क्योंकि हमें निर्विकारी दुनिया में जाना है, जहाँ हम 16 कला संपन्न होते हैं, संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। तो मोटे तौर पे तो हमने इन विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन इनका सूक्ष्म रूप अभी भी कहीं न कहीं बाकी है। और बाबा ने कहा है कई मुरलियों में कि अगर इसका अंश भी रह गया किसी भी विकार का, तो लास्ट में वो वंश बन जाएगा। और वैसे भी हमारे अंतिम पेपर भी 5 विकारों के और प्रकृति के 5 तत्वों के होंगे। तो आइए जानते हैं क्या है ये विकारों का सूक्ष्म रूप। काम विकार का सूक्ष्म रूप है छोटी छोटी कामनाएं। हमारे मन में बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं, तो ये जो छोटी छोटी कामनाएं हैं, ये काम विकार का सूक्ष्म रूप है। बाबा कहते हैं ना, इच्छा मात्रम अविद्या। तो हमारी ये अवस्था होनी चाहिए। दूसरा सूक्ष्म रूप है लगाव, झुकाव। भले मन में कोई विकार नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है, एक कॉल आ जाए, थोड़ी बात हो जाए, तो क्या होता है, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। तो ये जो अच्छा लगना है, ये भी एक विकार का सूक्ष्म रूप है। तो अगर इतना अंश भी रहा, तो लास्ट में इसका भी वंश बन जाएगा। क्रोध का सूक्ष्म रूप है ईर्ष्या, द्वेष। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि क्रोध अग्नि को योग अग्नि में परिवर्तित कर दो। तो एक तो ईर्ष्या, द्वेष, ये क्रोध का सूक्ष्म रूप है। और दूसरा है, जब हमसे कोई सीनियर होता है, कोई बड़ा व्यक्ति होता है, हम उस पर क्रोध कर नहीं पाते, जता नहीं पाते, लेकिन अपने अंदर कहीं न कहीं वो ईर्ष्या का भाव पैदा होता है। मतलब वो क्रोध उससे भी ज़्यादा खतरनाक है जो हम अपने ही अंदर ले रहे हैं। तो मानो किसी ने कुछ कहा, कोई परिस्थिति आई, तो हमें क्या करना है, साक्षी होकर देखना है। इस व्यक्ति ने, इस आत्मा ने जैसे मुझसे कुछ कहा ही नहीं। हमें संपूर्ण रूप से ट्रस्टी बन जाना है। बस सिर्फ देख रहे हैं दृष्टा भाव से जो कुछ भी हो रहा है। सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। लोभ का सूक्ष्म रूप है घर छोड़ दिया, संसार का त्याग किया, रिश्ते नाते सब कुछ छोड़कर समर्पित हो गए, सेंटरों पे आ गए, मधुबन आ गए, लेकिन अब एक नए लोभ ने जन्म लिया, चीज़ों का लोभ। बहुत सी वस्तुएं जमा कर ली, जबकि अब घर जाना है। ज़रूरत है एक बैग की और 10 बैग है। ज़रूरत है 4 जोड़ी कपड़े की, 4 सेट कपड़ों की, और 40 सेट है ऑलरेडी। लेकिन फिर भी इच्छा है कि कहीं से और मिल जाए। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें अपने पास जमा करना, ये भी लोभ का सूक्ष्म रूप है। मतलब अभी तक हम किसी न किसी चीज़ों में अटके हुए हैं। चीज़ों का लोभ है। भले ही घर बार छोड़ दिया, रिश्ते नाते छोड़ दिए, धन छोड़ दिया, पद पोजीशन छोड़ दी, लेकिन यहाँ पर आकर इन चीज़ों का आकर्षण, इन चीज़ों का लोभ अब जाग रहा है। तो ये भी एक सूक्ष्म रूप है। मोह, मोह के कई सूक्ष्म रूप हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपने लौकिक परिवार से हमारा मोह ज़रूर होता है। हम चाहते हैं कि मेरे परिवार वाले ज्ञान में आ जाएं। ये अच्छी बात है, शुभ भावना रखनी चाहिए,
लेकिन क्या हमारी ये भावना हर आत्मा के लिए समान है या अपने परिवार के लिए ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है? मेरा पति ज्ञान में आ जाए, मेरा बच्चा ज्ञान में आ जाए, मेरा भाई ज्ञान में आ जाए, मेरी माँ ज्ञान में आ जाए, तो यही भावना क्या हमारे मन में हर आत्मा के लिए है? सेंटर पे होते हैं, कोई अच्छी चीज़ बनी है, भोग बना है अच्छा, और लौकिक परिवार वाले आ गए तो दूसरे सबको छोड़कर उन्हें खिलाने में लग गए। तो ये क्या है? ये भी एक मोह है। ये मोह का सूक्ष्म रूप है। और वैसे भी बाबा ने कहा है कि लास्ट में मोह का बहुत बड़ा पेपर आएगा। तो अभी हमें ये अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए संपूर्ण रूप से नष्ट मोह बनने की। और पांचवा विकार है अहंकार। अहंकार यानी मैं। बाबा कहते हैं पांचों विकारों में सबसे बड़ा विकार देह अभिमान। तो ये अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि कोट कोट कर हमारे अंदर भरा हुआ है। जैसे मैंने बताया, घर बार छोड़ दिया, रिश्ते नाते छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया, लेकिन अब क्या हुआ? ये डिपार्टमेंट मेरा है, ये सेंटर मेरा है, ये घर मेरा है, ये सेवा मैं कर रहा हूँ, ये मेरे सिवाय कोई कर नहीं सकता। मैं एक अच्छा स्पीकर हूँ, मैं ज्ञान बहुत अच्छा सुनाता हूँ, अच्छा सुनाती हूँ, मैं मुरली बहुत अच्छी पढ़ती हूँ, मैंने इतने लोगों का कोर्स कराया। ये जहाँ जहाँ मैं आ रहा है, ये अहंकार है। इसलिए बाबा ने लास्ट में कहा निर्विकारी, निराकारी और निरहंकारी भव। जब निर्विकारी कहा था तो पांचों विकार तो आ गए उसमें। फिर से निरहंकारी कहा, यानी अहंकार उन पांच विकारों से भी बड़ा है। और अगर इसका अंश भी हमारे अंदर है तो ये लास्ट में बहुत बड़ी तकलीफ़ देगा। तो अब हमें अपने भीतर से इन विकारों के अंश को भी ख़त्म करना है। और इसके लिए ज़रूरी है 8 घंटे का योग, पावरफुल अमृत वेला, बाबा से कनेक्ट हो जाना, लवलीन अवस्था, बीज रूप अवस्था, ज़्यादा से ज़्यादा देर परम धाम में रहने का अभ्यास करना, और ज़्यादा से ज़्यादा देर अपने आप को और औरों को, सभी को आत्मा के रूप में देखना। तभी हम संपूर्ण रूप से निर्विकारी बन पाएंगे। और बाबा ने जैसा कहा है कि जो सूर्यवंशी होंगे वो संपूर्ण रूप से निर्विकारी हो, यहाँ पर ही हो जाएंगे, क्योंकि जो संस्कार हमारे यहाँ बनेंगे वही संस्कार हम लेकर जाएंगे और वही संस्कार लेके हम सतयुग में आएंगे। तो अगर हम सूर्यवंशी घराने के हैं तो हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना ही होगा। 33 करोड़ देवी देवताओं में से भी सतयुग में सिर्फ 2 करोड़ आत्माएं आती हैं, और उसमें भी सतयुग के आदि में जिनके पूरे 84 जन्म है वो आत्माएं सिर्फ 9 लाख है, और उसमें भी 16,108 पहले, और उसमें भी 108 पहली आत्माएं, और उसमें भी अष्टरत्न। तो हमारा टारगेट तो ये होना चाहिए कि हम 108 में आ जाएं। इतना बड़ा जब हम टारगेट लेते हैं, रखते हैं, तो हम शायद 16,000 में आ जाएं। और उसके लिए ज़रूरी है विकारों का अंश वंश ख़त्म करना। आज इतना ही। ओम शांति।